दोस्तों, आप सभी को पता है बाबा केदारनाथ की यात्रा कभी चालू हो जाती है तो कभी बंद हो जाती है। और इसके पीछे का कारण आप सभी को पता है, बारिश। अगस्त का महीना लगा हुआ है। अगस्त के महीने में अभी भी बारिश जारी है बाबा केदारनाथ के धाम में। अगर आप आ रहे हो बाबा केदारनाथ की यात्रा पर आने वाले दिनों में और जानना चाहते हो केदारनाथ से जुड़े मौसम अपडेट के बारे में, अभी केदारनाथ में कितना क्राउड पहुंच रहा है, साथ के साथ केदारनाथ की यात्रा अभी सेफ है या नहीं, और साथ के साथ दर्शन करने में कितना टाइम लग रहा है और दर्शन किस तरीके से हो रहे हैं, ये भी जानना चाहते हो, तो इस वीडियो के अंदर ये सारे क्वेश्चनों के आंसर मैं दूंगा। साथ के साथ आपने जो क्वेश्चन पूछे हैं मेरे से पिछली वाली वीडियो में, उसके भी आंसर देने वाला हूं। और साथ के साथ चार धाम यात्रा से जुड़ी कुछ अपडेट हैं, वो भी आपको देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, जिससे कि अगर आप चार धाम यात्रा की प्लानिंग कर रहे हो तो आपकी हेल्प हो पाए। और अगर आप फैमिली के साथ यात्रा करने वाले हो तो आपको कब आना चाहिए, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। हर हर महादेव, जय श्री केदार। मैं हूँ सुशील और आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं डेली अपडेट दे रहा हूँ आपको चार धाम यात्रा से जुड़ी, साथ के साथ केदारनाथ यात्रा से जुड़ी, जिससे कि आपकी और आपकी फैमिली की हेल्प हो पाए और आप आसानी से अपनी चार धाम की यात्रा, केदारनाथ की यात्रा, दो धाम की यात्रा कर पाएँ और आप बिल्कुल सेफ तरीके से यात्रा कर पाएँ। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं केदारनाथ यात्रा से जुड़ी कुछ अपडेटों के बारे में। आज केदारनाथ की डेट है 18 अगस्त 2025 और आज के दिन बाबा केदारनाथ के मौसम की बात करें तो मौसम थोड़ा बिगड़ा हुआ है। रात से बारिश लगी हुई है केदारनाथ के धाम में, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, थोड़ा थोड़ा मौसम खराब हो रहा है। अगर आप केदारनाथ की यात्रा की बात करें तो अभी केदारनाथ की यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। अगर बारिश काफ़ी तेज हो जाती है या कहीं पे लैंडस्लाइड हो जाती है तो सोनप्रयाग या फिर गौरीकुंड से केदारनाथ की यात्रा रुक सकती है, जैसा कि हो रहा है। अभी वैसे कहीं भी ऐसी खबर नहीं आई है कि कहीं पर लैंडस्लाइड हुई है, इसलिए यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। बाकी बात करें कल केदारनाथ की यात्रा पर कितने लोग पहुंचे थे, माने तो 2000 के आसपास यात्री पहुंचे थे जिन्होंने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। और दर्शन करने में मात्र 10 मिनट का टाइम लग रहा है। 10 मिनट में आसानी से बाबा केदारनाथ के दर्शन कर पा रहे हो आप, और साथ के साथ गर्भगृह में आप आसानी से रुककर अपनी मनोकामना को पूर्ण कर पा रहे हो। बाकी मैं आप सभी को बता दूं, बाबा केदारनाथ की यात्रा पर अगर आप आने की प्लानिंग कर रहे हो अगस्त महीने में, तो अभी आपको आना चाहिए या फिर नहीं, ये क्वेश्चन मेरे से काफ़ी लोगों ने पूछा है। तो मैं आप सभी को बता दूं, आने वाले दिनों में मौसम थोड़ा सा ख़राब होने की संभावना बनी हुई है। अगर आप आने वाले हफ्ते में प्लानिंग कर रहे हो तो थोड़ा अवॉइड कर सकते हो। अगर आपकी प्लानिंग हो चुकी है, सारी चीज़ तैयारी हो चुकी है, तो फिर मैं आपसे कहूँगा, तो आप आ रहे हो तो वेदर देख लेना। अगर आपको बारिश ज़्यादा दिख रही है रास्ते में तो आप अवॉइड कर सकते हो, 1-2 दिन बाद यात्रा कर सकते हो। अगर बारिश बिल्कुल नहीं लगी हुई है, बिल्कुल साफ़ मौसम है, तो यात्रा कर सकते हो। बाकी मेरा कहना यही है कि अगस्त महीने को जितना अवॉइड कर सको उतना बेस्ट है। सितंबर मंथ में आप यात्रा करोगे तो आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए काफ़ी सेफ रहेगा। बाकी चार धाम यात्रा से जुड़ी कुछ अपडेट मैं आपको देना चाहूँगा, जो कि आप मेरे से पूछ रहे हो। चार धाम की कौन कौन सी यात्रा चल रही है, कौन कौन सी यात्रा बंद है, उसके बारे में बता देता हूँ। यमुनोत्री की यात्रा चल रही है, गंगोत्री की यात्रा बंद है, केदारनाथ की यात्रा अभी तक तो चल रही है और बद्रीनाथ की यात्रा भी चल रही है। बट कभी कभी बद्रीनाथ की यात्रा भी बंद हो जाती है क्योंकि पीपल कोटी, जोशीमठ के आसपास लैंडस्लाइड हो जाती है, जिसके कारण बद्रीनाथ की यात्रा को रोकना पड़ सकता है। बाकी ये सारी चीज़ चल रही हैं, आप जान लीजिए। अब जान लेते हैं आप सभी के क्वेश्चनों के आंसर, जो कि आप मेरे से फ्रीक्वेंटली पूछ रहे हो और जानना चाहते हो अपने क्वेश्चनों के आंसर आप भी। अगर अगली वीडियो के अंदर, तो आप भी कमेंट कर सकते हो हमें इस वीडियो के अंदर और पूछ सकते हो अगली वीडियो में अपने क्वेश्चन के आंसर। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास यही आया है कि गंगोत्री धाम की यात्रा कब तक चालू हो सकती है। देखो, कब तक चालू हो सकती है तो सिंपल आंसर यही है, सितंबर मंथ जैसे ही लगेगा गंगोत्री की यात्रा चालू हो जाएगी। क्योंकि गंगोत्री की यात्रा इस टाइम जरूर अभी बंद है क्योंकि वहाँ पे काम चल रहा है, हर चीज़ का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आप सभी को पता है वहाँ पे हुआ क्या है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ हो रही है। अभी भी कहीं कहीं गंगोत्री के रास्ते पर लैंडस्लाइड हो रही है, रास्ते क्षतिग्रस्त हैं, उनको प्रॉपर तरीके से तैयार किया जा रहा है। पर मेरे को लगता है सितंबर स्टार्टिंग में ये पूरी यात्रा चलनी चालू हो जाएगी।
आप चारों धाम की यात्रा आसानी से कर पाएंगे और आपको और आपकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप चार धाम की यात्रा पर आ रहे हो सितंबर मंथ में। अब बात कर लेते हैं एक और क्वेश्चन के बारे में जिसको कि बहुत से लोगों में से जानना भी चाहते हैं, और ये क्वेश्चन काफ़ी लोग में से पिछले साल भी पूछा था, जो कि क्वेश्चन ये है, केदारनाथ दिवाली पर खुला रहता है या बंद? आप सभी को बता दूं, दिवाली के दिन केदारनाथ की यात्रा खुली रहती है। अगर आप भी बाबा केदारनाथ के धाम में दिवाली बनाने चाहते हो तो आप जा सकते हो। दिवाली के दिन बाबा केदारनाथ का धाम खुला रहेगा। केदारनाथ के कपाट इस बार जो बंद होंगे वो भाई दूज के दिन बंद होंगे, जो कि रहने वाले है 23 अक्टूबर। 23 अक्टूबर के आसपास आपको बाबा केदारनाथ की यात्रा बंद होती हुई दिख जाएगी, और हर बार भाई दूज के दिन ही बाबा केदारनाथ की यात्रा बंद की जाती है। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो आप कर सकते हो और आसानी से बाबा केदारनाथ की यात्रा कर सकते हो। चलिए जान लेते हैं एक और क्वेश्चन का आंसर जो कि आपने मेरे से पूछा है। और ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है क्योंकि ये 3 क्वेश्चनों में पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, केदारनाथ की यात्रा पर बिना रजिस्ट्रेशन के जा सकते हैं? वीआईपी टिकट का प्राइस क्या है? और अगर हमारे पास रजिस्ट्रेशन है तो क्या उस रजिस्ट्रेशन से हम 2 बार दर्शन कर सकते हैं? तो मैं आप सभी को बता दूं, इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर सिंपल यही है, आप बिना रजिस्ट्रेशन के केदारनाथ की यात्रा ना करें, वही आपके लिए सेफ है। क्योंकि केदारनाथ की यात्रा करते वक्त आप अपनी इन्फॉर्मेशन देते हो गवर्नमेंट को कि हम यात्रा पर जा रहे हैं। अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो आपकी फैमिली को इन्फॉर्म किया जाता है कि ऐसी प्रॉब्लम है, जिसमें कि आपका इमरजेंसी नंबर होता है। इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन जरूर करना चाहिए, आपकी सेफ्टी के लिए ही रजिस्ट्रेशन किया जाता है। वीआईपी टिकट की बात करें तो वीआईपी टिकट मई और जून में चल रही थी, जिसमें वीआईपी दर्शन हो रहे थे। उस कंडीशन में 5500 रुपये लिए जा रहे थे 5 मेंबर के, जो कि चार्ज था। अभी मेरे को पता नहीं है कि अभी वीआईपी दर्शन की ज़रूरत पड़ रही है अगस्त में या नहीं, क्योंकि इतनी सिंपल तरीके से आप जाओगे, दर्शन करोगे, आसानी से आपको दर्शन हो रहे हैं। बाकी बात करें, एक रजिस्ट्रेशन 2 बार आप दर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल जी, आप 2 क्या 3 बार दर्शन करिए। आप जब तक आपको लगता है आप भीड़ नहीं है, आप आराम से लाइन में लगिए, 2-3 बार जितनी बार दर्शन करना चाहें उतनी बार आप दर्शन कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, जो कि आप में से बहुत से यात्रियों ने हमसे पूछा है। पूछ रहे हैं, टोकन सिस्टम अभी स्टार्ट है या बंद है? टोकन सिस्टम अभी चल रहा है। अगर अभी भी आप अगस्त महीने में जाते हो तो आपको केदारनाथ से कम 100 मीटर के आसपास आपको मिल जाता है टोकन वाले, जहां से आपको अपना रजिस्ट्रेशन दिखाना होता है, टोकन लेना होता है। उसके बाद आप जाके बाबा केदारनाथ के दर्शन करते हो। तो टोकन सिस्टम स्टार्ट है, आपको आ रहे हो तो टोकन जरूर लीजिए। बाकी बात करें एक और क्वेश्चन के बारे में, जो कि आप में से यात्रियों ने पूछा है। वो पूछ रहे हैं 31 अगस्त को अपनी यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं, तो आना चाहिए या नहीं? मुझे लगता है 31 अगस्त तक काफ़ी मौसम साफ हो जाना चाहिए। जब तक आप आओगे तो आपको यात्रा पर इतनी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी, खास करके बारिश और लैंडस्लाइड। आप आ सकते हो, पर जब भी आने से पहले वेदर जरूर देख लेना एक बार, और साथ के साथ मेरी इन्फॉर्मेशन जरूर देख लेना कि क्या अपडेट रहने वाली है 31 तारीख की, जिसके अकॉर्डिंग अपनी यात्रा की प्लानिंग आप कर सकते हो और आसानी से यात्रा पर जा सकते हो। आप में से जुड़े एक यात्री हमसे पूछ रहे हैं कि 14 सितंबर को आने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उन्हें आना चाहिए या नहीं? 14 सितंबर को कैसा मौसम भी रहेगा ये भी जानना चाहते हैं। तो मैं आपको तो 14 सितंबर तक मौसम काफ़ी अच्छा हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। आप बिना झिझक के केदारनाथ की यात्रा आ सकते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए। उस टाइम आप यात्रा करेंगे तो आपको आसानी से दर्शन भी हो जाएंगे, पर थोड़ा क्राउड बढ़ जाता है। अब माने तो 10,000 के आसपास यात्री आना चालू हो जाते हैं बाबा केदारनाथ के धाम में, तो आपको थोड़ा सा बस ये क्राउड देखने को मिलेगा। बाकी तो सब कुछ सेफ रहता है, आप प्लानिंग कर सकते हो, आसानी से यात्रा पर जा सकते हो। आप में से जुड़े एक यात्री ने हमसे पूछा है, अभी बद्रीनाथ की यात्रा बंद है या चालू है? मैं ऑलरेडी आंसर दे चुका हूं आपको कि बद्रीनाथ की यात्रा बंद नहीं है, चालू है। बट ये बंद हो जाती है, बंद मतलब नहीं है, वो कुछ टाइम के लिए बंद हो जाती है। वो इसलिए हो जाती है कहीं कहीं लैंडस्लाइड होने की वजह से। बाकी यात्रा कोई भी बंद नहीं है, आप ये मान लीजिए। नहीं, आपकी यमुनोत्री की यात्रा बंद है, गंगोत्री की यात्रा रुकी हुई है, जिसका कारण आप सभी को पता है, धराली वाला। और साथ के साथ केदारनाथ की यात्रा भी चल रही है, बट कभी कभार बंद हो जाती है थोड़े टाइम के लिए, जो कि लैंडस्लाइड के कारण। बाकी बद्रीनाथ की यात्रा में भी सेम यही है कि कभी कभी लैंडस्लाइड हो जाता है तो यात्रा को रोक दिया जाता है, नहीं तो यात्रा कोई सी भी बंद नहीं है। आप अगर प्लानिंग कर रहे हो आने वाले दिनों में बाबा केदारनाथ की यात्रा पर आने के लिए या चार धाम की यात्रा पर आने के लिए, तो आप आ सकते हो। बट
थोड़ा वेदर देख लीजिए अगस्त में खासकर, और अगर सितंबर में प्लानिंग कर रहे हो तो बेझिझक होके आप निकल आइए केदारनाथ की यात्रा पर, 4 धाम की यात्रा पर। और अगर आप हमारे साथ जाना चाहते हो 4 धाम की यात्रा, 2 धाम की यात्रा, केदारनाथ की यात्रा पर, तो आप साथ भी हमारे साथ भी चल सकते हो। आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है जहां से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, जान सकते हो हम आपको किस तरीके से कराने वाले हैं इस बार 4 धाम की यात्रा। मिलता हूं आपसे नई वीडियो में जल्दी। इस वीडियो में इतना ही। आपके सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए होंगे। हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ।